संख्या में श्री श्री राधा रमन बिहारी जी के दरबार में इस संध्या काल में सत्र में उपस्थित हैं, तो आप लोग का बहुत 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 धन्यवाद। जो भी श्रद्धालु भक्तगण इस्कॉन लखनऊ के अंतर्गत भक्ति के अभ्यास कर रहे हैं और उनमें से आज के इस सायंकालीन सत्र में आप में से जो यहाँ उपस्थित है, आप सभी के श्री चरण में इस दास का सादर प्रणाम स्वीकार करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जसोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरवनचारी, जमुना तीरा जमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ हरे राम हरे राम। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। शील प्रभुपाद की, आप सभी भक्त वृंद की। क्या टॉपिक है बोलने से? हाँ, भक्तों के बीच में आज से कई हजार साल पहले एक सत्य घटना आप लोग जानते होंगे कि नहीं? भारतवर्ष में 7 मुख्य दायिनी पुरी है, नगरी है, जिनमें से एक है अवंतीपुरी, अवंतिका। सप्तपुरी से एक है। जैसे हम अभी घूम कर के आए काशी, प्रयाग, अयोध्या, इसी प्रकार वो भी अति प्राचीन, ये सब प्राचीन और प्राचीन शहर। अवंती भी इतनी प्राचीन पुरी है, अवंतीपुरी महाकाल नगरी। हजारों एक साल पहले, कई हजार, 1000 नहीं, 1000 से अधिक, आप सुने होंगे महाराज विक्रमादित्य के नाम। आज हमने सुबह दर्शन करने गए थे भगवान श्री राम का अयोध्या में। वहां बता रहे थे हमको कि जो अयोध्या में ये स्थान में भगवान राम ही उनके जन्म स्थान है। तो करोड़ों साल पहले के बात है, तृतीयाजुग। कैसे पता चला? बोले किसी को नहीं पता था, धरती में कोई चिन्ह भी नहीं था। बोले एक समय राजा विक्रमादित्य ने, कोई अवंती के राजा थे, उन्होंने विजय में निकले थे, उसी रास्ता पर जा रहे थे। ये बुनिकर चक्रवर्ती राजा थे, तो जा रहे थे तो इसी आसपास में सरजू नदी के आसपास वो पड़ाव डाले थे, कैंप डाल कर रुके थे। तो वहां एक स्थान पर एक बंदर एक फूल लेकर के बैठा था। तो उनको देखे, बोले क्या एक बंदर इधर फूल लेकर के बैठा है। तो हमने सोचे नहीं, बोले पता नहीं क्या होगा। तो रात को उनको स्वप्न हुआ कि ये जो स्थान है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, ये अयोध्या नगरी है, ये भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। अभी तक लोग पता नहीं था अयोध्या बोले कि एरिया कहीं होगा, कहाँ पे, कुछ नहीं पता था। तो उनको ये आदेश हुआ, तो बोले जहां वो वानर को दर्शन हुआ था वही स्थान है। तो उन्होंने फिर मंदिर बनाए, प्रतिष्ठा की। सबसे प्रथम वही
फाइंड आउट कि दिस इज द प्लेस, मंदिर बनवाए थे विक्रमादित्य ने। आज से कई हजारों साल पहले का बात, तभी नहीं। तो उनके बना हुआ मंदिर को बाद में इधर भी लोग आए, जहां जहां धार्मिक स्थान उनको तो तोड़े। बाद में हम लोग का जमाने में तो पहचानने के लिए केवल यही एक रह गया, अगर जहां पे मस्जिद हो वही धार्मिक स्थान होगा निश्चित। क्योंकि वो रिसर्च, हम जितने रिसर्च नहीं किए, वो हमसे ज्यादा रिसर्च किए। ज्यादा रिसर्च करके जहां पे ओरिजिनल प्लेस वहीं पे उदाहरण तो वही है, ये पता लगाना चाहिए। जहां नहीं किए वो नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिसर्च हम लोग ने की। तो जो भी हो, आज हम लोग गए थे तो किसी ने हमको बता रहा था कि भगवान राम के ऐसे रूप है, काला रूप क्यों कर दिए? भगवान तो श्यामल वर्ण है, दुर्बादल श्याम है, और कोई रंग सांवला करते, और कोई कलर करते, ये काला तो दक्षिण भारतीय है, भगवान राम ऐसे थोड़ी है। तो मैंने तो मंदिर बनने के बाद पहली बार गया था, उसके पहले बहुत बार गया हूँ, लेकिन श्री राम मंदिर बनने के बाद में आज ही गया था। मैं बोला कि मैंने सुना था कि गंडू की नदी से एक शालिग्राम शिला लाए थे, उससे बना होगा शालिग्राम शिला का कलर। बोला नहीं, उससे नहीं बने। बोला अच्छा, वो लेकर तो आए थे ना? लेकर तो आए थे, लेकिन बड़े मत विरोध होने लगा, साधु संत में बड़ा आपस में चलने लगा। शालिग्राम पत्थर को आप खुदाई कैसे करेंगे, काटेंगे कैसे, टुकड़ा कैसे? शालिग्राम जैसे है ऐसे ही, उसको खंडित नहीं कर सकते। बात तो सही कहते। तो फिर उसको विग्रह नहीं बना, वो इसी रखा हुआ इतने बड़ा टन शालिग्राम लेकर आए थे, तो उसको रखे, बोले उसको खंडित नहीं कर सकते। तो फिर कई पत्थर कई जगह से आया था, कई जगह से कई पत्थर आया था। इसमें सफेद भी थे, पीले भी थे, ग्रीन भी थे, श्यामल वर्ण भी थे, ब्लू कलर के थे, ब्लैक, कई रंग सब रख दिया। बोला किसी को सिलेक्ट करेंगे, सब रख करके जिस दिन डिसाइड किया, बोले अब कल देखेंगे, सभी लोग बड़े बड़े मत संत महंत सब आएंगे, हर प्रकार से देखे, जो सिलेक्ट करेंगे उसको प्रतिष्ठा किया जाएगा। रख करके सर लाइन कर गए। दूसरे दिन आके देखते हैं एक बंदर ने एक माला डाल करके यही विग्रह में बैठा था। अरे बोला ना आपने, कभी बताया हमको बताया, बोला इसी कारण से, फिर इसी को और किसी का प्लान चला नहीं। बोले तो वही जानते हैं, क्योंकि अंदर ही विक्रमादित्य को बताया था कि यही स्थान है राम का जन्म स्थान, और वही विग्रह ही राम का होना चाहिए। और हम, क्योंकि जहां हमारा अभी छोटा सेंटर है अयोध्या में, वो अयोध्या धाम में नहीं, अयोध्या जो पहले फैजाबाद नाम था वो यहाँ पे है। तो वहां से सरजू नदी का पास है, वहां जो गए थे घाट में, उसको बोलते गुप्तार घाट। आप लोग गए कि नहीं? गुप्तार घाट का अर्थ है कि गुप्त हरि घाट, जहां हरि लुप्त हो गए थे, गुप्त हो गए थे। राम का प्रकट स्थल अयोध्या है, राम के गमन स्थल भी अयोध्या है, वहीं पर गुप्त भी हो गए। वहां चलकर आए थे, बोलते हैं कि 12 कोस रास्ता यहाँ से आकर के यहीं सरजू में सारे अवधवासियों को साथ में लेकर के उन्होंने अपने धाम चले गए थे, हरिगुप्त हो गए थे। तो वहां एक चक्रधारी मंदिर है, बहुत प्राचीन, वो भी विक्रमादित्य को बना है, बहुत प्राचीन, बहुत प्राचीन चक्रधारी मंदिर। बोलते हैं कि विष्णु यहाँ गुप्त रूप में थे, उनका चक्र गिर गया था, वो तप किए थे देवताओं को रक्षा करने के लिए। तो चक्रधारी मंदिर में जो राम है, वो राम, अभी जो राम लगभग सेमी है। तो इससे पता चलता है कि ऐसा नहीं कोई भी आपने सनक से कर दिया, नहीं नहीं, तो बिल्कुल प्रभु जो करते हैं करवा तो बिल्कुल सही। वही जो हजार हजार साल पहले जो डिजाइन किया था, जो काला रूप था, जो था। आजकल भी देखो पुराना नासिक में मंदिर काला राम मंदिर, नाम है क्या बोलते हैं? काला राम। अरे क्यों सफेद राम होते थे क्या? सफेद राम तो बड़ा राम हो जाएंगे है कि नहीं? गोरे दाऊ जी तो बड़ा राम है गोरे, नहीं तो राम काले काले राम।
पंचवटी में, अब जो जाएंगे नासिक पंचवटी में, वहां जो प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है उसका नाम है काला राम। वहां भी राम काले। तो है राम काले, राम मंदिर है। ठाकुर जी काले होने पसंद करते हैं, क्योंकि काला रंग जो है विशेष रंग है, किसी भी रंग को ढक सकता, काला को कोई ढक नहीं सकता। काला सबको क्यों ना काला बोल दिया, तो सबको ढक सकता है, हालांकि कोई नहीं ढक सकता। भगवान रंग। तो मैं ये कह रहा था, जो विक्रमादित्य थे वो अवंती के राजा थे, लेकिन वो राजा होने से पहले ये किंवदंती है, वो दो भाई थे, उनके एक बड़े भाई थे जिनका नाम था भर्तृहरि जी। वो राजा थे, बड़े भाई होने के नाते वो राजा थे, महाराज भर्तृहरि। बड़े प्रसिद्ध महाराज राजा थे, प्रजारंजक राजा थे। और उनके छोटे भाई विक्रम थे, दोनों भाई थे। तो भर्तृहरि जी इतने प्रसिद्ध सम्राट थे, उनके सारे प्रजा उनको बहुत मानते थे, मंत्री अमात्य बहुत मानते थे। बड़े सच्चे स्वभाव के सत्यसंध वीर सम्राट थे भर्तृहरि जी, नीतिवान थे। दैव चक्र में राजा लोग तो अनेक शादी करते हैं, अनेक रानी रखते हैं। तो उनके थे रानी, लेकिन किस कारण से उनका मन में विकार हुआ, तो उन्होंने और एक शादी कर ली लास्ट में। कोई सुंदर स्त्री को देख करके तो उनको विवाह करने की इच्छा को विवाह कर लिए। उनका और एक पत्नी, लास्ट पत्नी हुआ है। वो जो पत्नी अपने रूप गुण से उनको आकर्षित करके उनसे विवाह हुआ राजा भर्तृहरि जी से, वो उनके चरित्र ठीक नहीं था वो पत्नी का, लेकिन देखने में बड़े श्रृंगार करते थे, वो देखने में आकर्षक थी। तो महाराजा भर्तृहरि जी ने अन्य रानियों के पास ज्यादा न जाकर उनके साथ समय बिताने लगे, रहते थे। तो वो जो रानी थी वो महाराज भर्तृहरि से इतने संतुष्ट नहीं थी, लेकिन राजा था, शादी कर ली थी। वो ढूंढ रही थी दूसरा शिकार। अब वो देखा कि उनके छोटे भाई जो कुमार विक्रम है वो ब्रह्मचारी थे। विक्रम तो ब्रह्मचारी, ये नो मैरिड, शादी नहीं की। तो उनको फंसाने के चक्कर में रही। अब कई प्रकार के अपने चाल चलाई, लेकिन वो तो देवगुण संपन्न थे। पूरे अवंती राज्य में कुमार विक्रम को देवता करके मानते थे, क्योंकि वो बेताल साधक थे। आप जानते होंगे शायद स्टोरी, विक्रम बेताल है कि नहीं। वो बेताल साधना किए थे और हमेशा बेताल उनके साथ में रहते थे, उनके हित करने के लिए। जो भी प्रश्न होते कुछ करने के हित करने के लिए बोलते थे, बेताल साधना किए थे। तो इसीलिए उनको देव पुरुष करके मानते थे, सम्मान करते थे। बेताल हमेशा कभी जाते थे, बेताल आते थे, बातचीत होता था। बाकी लोग देख नहीं सकते थे, केवल विक्रमादित्य उनके साथ देखते थे। बड़े साधक थे और ब्रह्मचारी थे, बड़े निष्ठावान, सत्यसंध, बड़े चरित्रवान। बहुत लोग पसंद करते थे उनको। उनकी घटना में एक है कि वो बेताल ने उनके साथ बातचीत करते थे। एक समय बेताल उनको पूछा, बोला कुमार एक प्रश्न में पूछूंगा, आप उत्तर दे सकते हैं? बोले बताओ। बोले मैं आपका इतना काम करता हूं, मेरा एक प्रश्न को उत्तर दीजिए आपने। बोले क्या प्रश्न पूछो। तो बेताल ने पूछा, बोले ये बताओ कि कौन सा चीज यहां है वहां नहीं है, और यहां नहीं वहां है, यहां भी नहीं वहां भी नहीं, यहां भी है यहां भी है। समझ में आया? ये प्रश्न था, समझने के लिए प्रयास कीजिए। बेताल का प्रश्न था। कुमार बेताल बोला क्या है जो यहां है वहां नहीं है, पहला प्रश्न था। लेकिन यहां है वहां नहीं, बोलते यहां नहीं है वहां है।
यहाँ भी है वहां भी है, यहाँ भी नहीं है वहां भी नहीं है। अब क्या समझे? हम लोग को क्या पूछेंगे तो बोले क्या, तो फिर कुछ समझ में नहीं आ। लेकिन ये देव पुरुष थे, विक्रांत थे, वो सोच सोच करके उत्तर दिए थे उनको। वो संतुष्ट हो गया था बेताल में। बोले कि बेताल जी, आप जो जानना चाह रहे मैं बता रहा हूं, सुनिए। तो उसको एक स्टोरी से बता। बोले एक स्टोरी में कहता हूं, सुनिए। बोले एक समय एक राजा थे, राजा नहीं कि राज्य था। राज्य में 4 दोस्त थे, 4 मित्र थे, और वो सब अलग अलग कास्ट में थे और मित्र थे। वो जा रहे थे, उसमें से एक राजकुमार था, एक ब्राह्मण था, एक ऋषि पुत्र था, और एक कसाई होता ना उसके बेटा था। और 4 मित्र थे। 4 मित्र घूम रहे थे, तो एक दिन उनको एक सिद्ध पुरुष मिले। सिद्ध पुरुष को देख करके सभी जाकर उनको पद वंदना किए, प्रणाम किए, बोले कृपा कीजिए। सिद्ध पुरुष 4 को देख लिए, परख लिए, बोले कौन कौन है। सब आकर पैर में जो हाथ जोड़ते, सबका आशीर्वाद दे करके अलग अलग बात कहे। पहले राजा आया था, राजा तो सबसे पहले आता, राजा राजकुमार आकर बोले, बोले राजपुत्र चिरंजीव, बोले राजपुत्र तुम जुग जुग जियो। और खुश हो गया, चिर दिन जीवित रहने के लिए मुझे वरदान दिए। राजपुत्र चिरंजीव। तो उसके बाद ब्राह्मण का लड़का आया, प्रणाम कर, बोले ब्राह्मण पुत्र माँ जीव, तू जियो मत, मर जाए। आशीर्वाद हम दिए। उसको बोलते लंबा समय तक जियो, मुझे बोलते कि जियो। तब वो ऋषि पुत्र आए, जिनके पिताजी बड़े ऋषि थे, वो आके प्रणाम किए। तो उनके बोले ऋषि पुत्र, जीवो बा मरो बा, तुम जियो मरो कोई मतलब नहीं, तेरे लिए वरदान क्या है। और जो बुचर था, कसाई तो आया, बोले माँ जीवा माँ मरा, बोलते जियो भी मत, जीना भी नहीं मरना भी नहीं। सब दोनों चारों आश्चर्य होकर पूछे, गोसाई जी बताइए, हम समझ नहीं आ रहे क्या ऐसे वरदान दी। तो उन्होंने उनको एक्सप्लेन किए। सीधे पुरुष ने बोले देखो, चारों को बैठा कर बोले देखो, ये राजा के लड़का, अपने राजा ठाट बाट में रहता है, भोग कोई कमी नहीं है, भोग में, धन में, किसी चीज में कोई कमी तो है ही नहीं। राजा है, राजपुत्र है, और इतने पाप करता है, इतने भोग करने के लिए इतने सब इस प्रकार कर रहा है, तो यहां तो सुख भोग रहा है, यहां मतलब इस लोक में, यह लोक में, मरने के बाद उस लोक को जाना होगा, परलोक को। यह लोक पर जो यहाँ वहां, यह लोक और परलोक की बात चल रहा है, वही बता रहा। बोले यह लोक में यहाँ तो राजा के बेटा है, खूब सुख भोग रहा है, लेकिन मरने के बाद वहां इतने दुख भोगना पड़ेगा, ओहो, बेचारा सहन नहीं कर सकता। तो इसलिए उनके भला होगा कि तुम जीते रहो, मरो मत। अभी तुम मरोगे तो बुरी हाल हो जाएगा, बुरी हाल हो जाएगा। तो जितने दिन तक राजा का बेटा बनकर रहो तो सुख सुख रह जाए, तो बाद में तो फिर जाओगे। तो इसलिए जितने ज्यादा सुख भोग लो वहीं राजा के, क्योंकि यहाँ जाओगे तो यहाँ जो है यहाँ नहीं है, जो यहाँ है वहां नहीं है। यहाँ तू कर रहा है मजा, वहां जाकर खूब पड़ेगा, खूब दुख मिलेगा। इसलिए वहां नहीं है जो यहाँ करते, तू यहीं रह जा जितने दिन रह सकता। इसलिए मैं आशीर्वाद देते कुछ ज्यादा समझियो ताकि सुख हो, क्योंकि वहां जाते ही तेरे नरक यंत्रणा शुरू हो जाए। आपको परिणाम ये है। और ब्राह्मण के बेटा, बोले ब्राह्मण के बेटा है, वो तपस्या कर रहे हैं, वो उपासना कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं उनके। बोले उनके लिए
जल्दी मर जाना अच्छा है, क्योंकि यहाँ दुख है उनके लिए। ब्राह्मण लोग गरीब होते हैं, भीख मांग कर खाते हैं, बड़ा तपस्या करते हैं, ये सब करना पड़ता है, पूजा वूजा दोनों से करना पड़ता है, यहाँ बड़े दुख भोगता है। लेकिन वो परलोक में उनके लिए सुख ही सुख, ब्रह्म सुखम तो अनंतम, आनंद सुख है उनके लिए। तो इसने बोला कि तुम जल्दी मर जा, माँ जीव, तो जियो मत। उस जीने से जितने ब्राह्मण के परिवार होंगे इतने दुख भोगना पड़ेगा। साग भात खाना पड़ेगा तो फिर तो खा मिलेगा नहीं हमको, दूसरे घर में जाकर दाल भात मिला, कोई दक्षिणा मिला तो मिला, नहीं तो नहीं। ब्राह्मण के जीवन बड़ा तपस्यामय होता है, दुखमय होता है। तो बोले इस दुख में क्यों जियोगे, तो जितना जी अभी सुख पाने के लिए, तो सुख तो तेरा वहां पे, यहाँ नहीं सुख, तेरे लिए सुख नहीं। वहां जो पहले बोले थे यहाँ है वहां नहीं है, फिर यहाँ नहीं वहां है। ये ब्राह्मण कुमार के लिए, ब्राह्मण कुमार के जो तप गरीबी तपमय जीवन है, तो उनके लिए यहाँ नहीं है सुख, उनके सुख वहां है, अनंत सुख है उनके लिए, यहाँ नहीं वहां है। तो उसके बाद ऋषिपुत्र, ऋषिपुत्र तो उनका ऋषिमय जीवन है, उनका जीवन पवित्र तपोमय साधना जीवन है उनका, ये उनका। तो उनके लिए बोलते हैं उनको तो यहाँ भी सुख है वहां भी सुख है। तो उनके लिए जीना क्या मरना क्या, यहाँ भी है यहाँ भी है। उनके लिए यहाँ भी शुद्ध सात्विक उपासनामय जीवन यहाँ भी बिताते हैं, वहां भी जाएंगे। जैसे हम कहते हैं कि हम जो हरे कृष्ण वाले हुए, चाहे लखनऊ में रहो, चाहे वृंदावन में रहो, चाहे अयोध्या में रहो, चाहे दिल्ली में रहो, काम एक ही करना, हरे कृष्ण करना। जैसे हेमम दस्ता होता है ना, क्या उखली बोलते हैं, क्या बोलते हैं उखल ना मुसली कुछ बोलते हैं, उखली मुसली हेमम दस्ता जो भी है, वो कहीं भी रहे क्या काम करेगा, वही काम कर। तो हम लोग के वही है, चाहे कहीं भी जाए हरे कृष्ण ही करें। तो चाहे यहाँ रहे चाहे वहां, यहाँ भी है यहाँ भी, हमारे लिए क्या है। तो ऋषि पुत्र को बोले यहाँ भी है वहां है, माँ जीवा माँ मर ना, सॉरी तुम जीवो बा मरो बा, तुम तो जियो मरो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें, तो दोनों जगह में तुझे सुख। और जो कसाई था वो तो पापी पाप था, महापाप। तो उसको बोले कि माँ जी, बोले यहाँ नहीं वहां नहीं, तेरे लिए तो सुख यहाँ तो है ही नहीं, वहां भी नहीं है। तो इसलिए तो जीने भी के नहीं बोलता, नहीं मरने के लिए बोलता नहीं, तो मरने से दुख है, जीने से भी दुख है, क्या कहते थे, यहाँ भी नहीं वहां भी नहीं। समझ में आया? बता क्या पूछ रहा था? वो पूछ रहा था हम लोग जो जीना चाहते हैं, आप किस प्रकार जीना आप देख लीजिए, क्योंकि आप लोग को सबको पता होना चाहिए अब जो हम जी रहे हैं ये कितने जल्दी से वयस समय घट रहा है। देखते 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 बूढ़ा हो चुके हैं, आधा बीत गया जिंदगी, है कि नहीं? अब देखते देखते हरि नाम सत्य हो जाए, तो बहुत जल्दी क्षणिक समय जीवन बीत रहा है। तो यह लोक हमारा पूरा हो रहा है, और जहां जाएंगे फिर परलोक में, वो क्या होगा? जो बुद्धिमान लोग हैं वो अगर कहीं जा रहे हैं, पहले फोन कर बोलते हैं प्रभु जी मेरे मैं जा रहा हूँ, मेरे रूम में रखना, ये व्यवस्था करते हैं कि नहीं? क्यों? पहुंचने वालों, तो हम पहुंचने वाले हैं, ये शरीर मिटते जा रहा है, बहुत जल्दी मिट जाएगा। अब ये शरीर के बाद जहां जाएंगे उसके लिए व्यवस्था कुछ करना चाहिए कि नहीं? तो जो बुद्धिमान है वो परलोक की व्यवस्था पहले करते हैं। यह लोग ना कर, यह लोग तो गए, अभी जा ही रहे, बीत गए, अभी आगे जो होगा उसके लिए व्यवस्था करना चाहिए। वो बुद्धिमान लोग वही करते हैं आगे व्यवस्था, तो तुरंत आगे के लोग के लिए व्यवस्था, वहां क्या है, वहां के सुख के लिए व्यवस्था करना होगा। यहाँ जो है फिर वहां नहीं होगा, तो वहां क्या होना चाहिए, क्या करने से वहां होगा, ये काम करना चाहिए। नहीं तो आगे चल करके जैसे बोले तू जियो भी मत मरो भी मत, यहाँ भी दुख होता है वहां भी जाकर दुख हो, कम ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ जीवन जीत आगे जा करके अनंत सुख प्राप्त हो, अनंत सुख प्राप्त हो, इस प्रकार के जीवन जीना चाहिए, ताकि वहां जा करके सुखी सुखी होकर रहे। तो इसी बात के लिए बेताल ने उनको शिक्षा दिया था कि प्रत्येक मनुष्य के लिए अलग अलग प्रकार गुण, अलग अलग प्रकार स्वभाव है, लेकिन इस प्रकार से इस जीवन को बिताए, क्योंकि अगले जो परलोक जीवन तो निश्चित आएगा।
ये तो मिट रहा है, वो तो निश्चित आने वाला है। तो आने वाला उसको कैसे हम सुखमय करें, अच्छा करें, टिकाऊ करें। जो गलती वहां हुआ यहाँ हो गया, उसको सुधार करके वहां सही कर दे और गलती मत करे। ये हम लोग का बुद्धि में, विवेक में, विचार में ये आना चाहिए। जो गलती तो किए और कान पकड़ता हूं और नहीं करूंगा। कहते हैं ना जी, जिनके हाथ एक बार गर्मी से जल गया, दूध पीते समय जिसको हाथ जीभ जल गया, हो छाछ को भी फूक फूक कर पिएगा। छाछ में कभी गर्मी नहीं, लेकिन फिर भी फूकेगा, बोले पता नहीं क्या। तो इस प्रकार इस संसार के कितने कष्ट भोग रहे हैं। इनसे तकलीफ हो रहा है, इनसे तकलीफ हो रहा है, ये परेशानी दे रहा है, ये परेशानी दे रहा है, अपने आदमी, पराये आदमी, ये आदमी, वो परेशान हो गए लेकर झेलते झेलते। आप कम से कम झेलते झेलते आधा जीवन बीत गया, जीवन पूरा होने, अगले जीवन में फिर क्या होगा, उसके लिए कम से कम ऐसा कुछ करे ताकि ये शोक से, ये जंजाल से, ये झंझट से मुक्त रहे, शांति में रहे। तो ये व्यवस्था अभी से करना होगा, अभी से करना होगा। फिर वहां जाकर नहीं कर सकते। ट्रेन में आप सफर करना चाहते हैं, टिकट तो पहले खरीदना पड़ेगा, ट्रेन के अंदर नहीं खरीद सकते। तो अभी ही यही है कर्म जोनी, इसी समय जो कर्म करेंगे आगे उसी के परिणाम प्राप्त होगा। जितने बड़े बड़े देवी देवता हुए हैं सब यही काम किया। शतक कर तो इंद्र ने 100 यज्ञ ही किया, तब देवराज बनकर बैठे। जितने भी देवी देवता हैं सब पुण्य यही किए, सब पोस्ट लेकर बैठे। जो भी जहां जहां गए यही पुण्य कमा करके सब गए। तो यही स्थान है, कुछ ऐसे कार्य कर लो तो आगे तो बहुत जल्दी आ रहे जाओगे, जाने के बाद सुखी सुख रहेंगे, सुखी सुख रहेंगे। नहीं तो अब आगे जाकर के क्या परिणाम होगा उसको तो हमें सोचे भी नहीं। लेकिन बाकी भले मनुष्य की छोड़कर कोई इतर प्राणी उसको ना सोच सके, लेकिन मनुष्य को कम से कम सोचना चाहिए। मनुष्य शरीर में ये सुविधा भगवान ने दे रखे हैं कि सोच ले, समझ ले कि मेरे इस लोक किस प्रकार कट रहा है, आगे मेरा क्या होने वाला, उसको सोच करके इसी से व्यवस्था करे। अभी से बुकिंग करे, सब कर व्यवस्था कर ले, क्योंकि भविष्य की तैयारी इसी जीवन है। इसी जीवन ही फाउंडेशन है आगे जो बनेगा। इसी फाउंडेशन अगर ठीक से नहीं किए तो आगे सब गिर जाए। तब इस जीवन जो हमारा भावी जीवन की तैयारी है, तो इस जीवन को कुछ ऐसे जीना चाहिए, ऐसे व्यवहार, ऐसे वार्ता, इस प्रकार से रहें ताकि अगले जीवन हमारा सुखमय हो, लंबा समय तक रहे, शोक भय और मोह से मुक्त रहे। शोक मोह भयापह, यही 3 तो हमको परेशान है, शोक मोह भय। ये तीनों को समझते ना आपने। ये संसार में जितने भी प्राणी है सब 3 से ग्रस्त हैं, शोक से, मोह से, भय से। ये तीनों क्या है, समय के अनुसार तीनों है। शोक हम कब करते हैं, क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं? जो बीत गया है, जो गया उसके लिए शोक करते हैं। हाँ, काश ऐसे कर दिया होता, अगर ऐसे कर दिया होता, ऐसे कर दिया होता ना, फिर ये हो जाता। स्टूडेंट सब मैं यही छूट गया, अगर उसको ही लिख देता होता। केवल यहीं से टिक मार दिया, गलती से इधर मार दिया, इधर मार दिया होता, हो जाता है कि नहीं? शोक करते हैं जो बीत गया, सभी करते ना शोक। हाय हाय, क्यों नहीं मांग लिया उनसे, ऐसा क्यों नहीं बोल दिया, ऐसे क्यों नहीं कर दिया। जो बीत चुका है अतीत के लिए शोक करते हैं हमेशा। जो भविष्य के लिए जानते ना शोक क्या करेंगे, वर्तमान तक करते हैं उसके लिए शोक नहीं। शोक हमेशा किस लिए करते हैं, जो बीत चुका है, जो बीत चुका है उसके लिए शोक करते हैं। करने शुरू होगा, अरे मैं एग्जाम में थोड़ा ऐसे लिख दिया तो फर्स्ट क्लास हो जाता, मेरा इतने परसेंटेज बढ़ जाता, थोड़ा और ये कर देता ना, ये लाइन पकड़े ऐसे लिख देता ना, वो इतना हो जाता। अब इस सोचने से थोड़ी ना होगा, लेकिन हम करते हैं, हम उसको छोड़ नहीं सकते।
हमारे अंदर ये इतने ठुस ठुस कर भरा हुआ है, अधिकांश समय हमारा अतीत को सोच कर विचार कर शोक कर रहे हैं। आज मैंने किसने अब टू मच ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग इसको लेकर शोक करके बैठ जाते हैं। मैं अगर काश ऐसे कर दिया होता, ऐसे कर दिया होता। अरे कर दिया होता तो कर दिया होता, किया तो नहीं है। अब क्यों मर रहा है? अब तो गया हो, अब तो आने वाला है नहीं। वो तो गया दिन, तो समय बीत गया, लेकिन फिर भी हम लेकर के शोक करके बैठे। बल्कि इसको छोड़ना चाहिए, समझना चाहिए कि नहीं, शोक करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो होने वाला है नहीं। और मोह होता है वर्तमान समय में। मोह समझते ना, मोहित हो जाना, इल्यूजन हो जाना, मोहित हो जाना, मैंने पहचान नहीं पाते। असत्य रे सत्य करी मानी, जो चीज जो नहीं है उसको ही मान लेते। हम सभी जाते हैं एयरपोर्ट में, स्टेशन में, टीटी कोई आते हैं तुरंत आधार कार्ड दिखाते, मैं हूं, हु आर यू, फोटो परिचय देख, है कि नहीं? अपना आईडी कार्ड दिखाता ना, आईडी कार्ड में होता क्या है? फोटो ही तो होता है, और क्या है कि नहीं? नाम तो कोई नहीं देख पहचान नहीं, वो देखता है शक्ल को, उसको देखता है कि नहीं? अगर आईडी कार्ड में फोटो ना होता, आईडी कार्ड का वैल्यू होता, आधार कार्ड का वैल्यू होता नहीं। आधार कार्ड में शक्ल को रब देखते हैं, और जा नाम नहीं पढ़ते हैं, उसको कौन पढ़ता है? इसको देखते हैं। तो ये जो हम करके हमारा परिचय देते हैं हमारे फोटो को, ये कि ये क्या हम है? जो फोटो दिखाते हैं ये हम है? क्या है फिर? हमारे शरीर नहीं, हमारे क्यारी बैग है। हमारे कैरी बैग, यस, हम तो उसका अंदर है, वो ढक्कन है हमारा, है ना? तो कवर को देख, तो असत्य रे सत्य करी मान, जो झूठ है उसी को हम सच करके मान, इसे मोहित हो जाते, मोहित हो जाते। और इसी कारण कितनी गलती करते हैं, असत्य को सत्य मान, नाना प्रकार। ये वर्तमान समय, वर्तमान गलती करते रहते हैं, मोहित हो रहते हैं, जो झूठ है उसको सच मान। और भविष्य के लिए तो आया नहीं, उसके लिए भय भी थे। शोक हो गया, मोह हो गया, भय है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। सारे मैं सुन रहा हूं, जितने बड़े बड़े सब एस्ट्रोलॉजर जो गणना करने वाले बोलते हैं कि अभी 3 साल के अंदर तृतीय विश्व युद्ध होगा, तृतीय विश्व युद्ध होगा, और पूरे विश्व की जनसंख्या केवल 60 करोड़ रह जाएंगे। हम कई जगह सुने, और सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते, रोंगटे खड़े हो जाते। अभी 3-4 साल मेरे 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 ग्रेजुएशन तो कंप्लीट ही नहीं हुआ होगा, प्रभु विशेषण मेरा मंदिर तो पूरा नहीं हुआ होगा। अब ये 60 करोड़ में हमारा नंबर आएगा कि नहीं? नहीं, इतने बड़े बड़े भविष्यवाणी सब करते हैं। तो भविष्य के लेकर के सब भयभीत है कि नहीं? सब सोचे पड़ा है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, क्या होगा, इसके लिए चिंता, ओवर थिंकिंग। जितने आवश्यकता सोचना उससे कई ज्यादा सोचते हैं, पागल हो जाते हैं, मेंटल हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है। तो ये 3 इस भौतिक प्राणी के, विशेष करके मनुष्यों के लिए ये महा बीमारी है। इस 3 से बचना के उपाय मनुष्य कर सकता है, मनुष्य के पास है करने का। मनुष्य ही भोगे 3 को, परेशान है तीनों से। बाकी पशु पक्षी किसी के सामने तीनों नहीं है, तीनों नहीं है। थोड़ा भयभीत होते हैं, वो शोक नहीं करते हैं, मोहित नहीं होते हैं, हमेशा मोह में रहते हैं, उनका क्या मतलब? लेकिन विशेष करके मनुष्य के लिए शोक मोह भय ग्रस्त करके रखता है, और उससे हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। अगर ये तीनों से बचना चाहते हैं
शोक से, मोह से, भय से। तो क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए ताकि तीनों से बचें? और जैसे मैं आपको बताया, बेताल ने बताया कि निश्चित रूप से आगे, अभी तो ये शरीर तो बीती गया, अभी तो 60% गया, पता नहीं कब एक्सपायरी डेट आ जाए, कोई गारंटी है? अध्रुवेण, कोई निश्चित नहीं कब हमारा एक्सपायरी डेट आ जाए, आज ही आ जाए, रात को क्या पता, काल के सुबह के सूरज हम देखेंगे या ना, कोई गारंटी नहीं। तो इसीलिए ये चिंता करना की बात। तो इसलिए हम लोग को एवर रेडी होना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए कि भैया आने वाला समय तो आएगा ही, जो बीत गया वो तो आने वाला नहीं है, लेकिन जो आने वाला तो वो तो आकर ही रहेगा कि नहीं। तो बुद्धिमान तो वो है ना जो आने वाला है उसके लिए तैयारी होंगे, जो बीत गया उसके लिए रोना चाहिए ना, जो आने वाला है उसके लिए तैयार होना चाहिए। यही बुद्धिमान है कि नहीं? हाँ, तो इसलिए शोक को त्याग देना चाहिए और वर्तमान में मोहित नहीं होना चाहिए, वर्तमान में यही काम करना चाहिए ताकि आगे का भय को सामना कर सके। यही तीनों को मेंटेन करता है। अब छोड़ो, जो हो गया हो गया, अब मैं कुछ ऐसे करूं ताकि आगे के लिए जो मेरी चिंता है, जो भय है, वो मिट जाए, है कि नहीं? इसी को कहते हैं भगवान ने, किसी को हम रास्ता में देखते हैं, बोलते हैं कि प्रभु जी कैसे हैं, हाउ आर यू, क्या बोलते हैं? हाँ, बहुत अच्छा, ठीक हो बस। लेकिन कोई ठीक है? भगवान बोलते थे झूठ क्यों बोलता है रे? बोलते नहीं क्या है, मैं ठीक हूँ, सब कुछ हूँ ठीक। बोले ठीक हो ही नहीं सकता। बोले क्यों ठीक नहीं, सब तो बढ़िया है। बोले कैसे बढ़िया नहीं? बोले मैंने दुनिया बनाया, मैंने तुझको बनाया, मैन्युफैक्चरर मैं हूं, मैं मसला डालकर बनाया ऐसा कि यहाँ ठीक हो ही नहीं सकता कोई। भगवान विधाता ने बोलते, बोले भले मैं शर्ट डाला, मैं नहीं बनाया, मैन्युफैक्चरर मैं हूं, मुझे पता है यहाँ ठीक कोई हो ही नहीं सकता। तुम कैसे बोलते हैं कि हंस रहा है, क्यों, आई एम फाइन। बोले बेशरम कहीं के, तो फाइन कैसे हो गया? बोले क्यों नहीं, सब है ठीक है ना, बढ़िया है, 2 BH का फ्लैट है, ये सब है, व्यवस्था है, गाड़ी घोड़ा सब। बोले अरे मूर्ख, इसके नहीं है। बोले मैं नहीं बनाया, तो क्या बनाया, क्या दुख है? भगवान तो बताते हैं खुल करके। बोले सुन लो आंख खोल करके और कान खोल करके। बोले जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बोले ये 4 ये दुख है और दोष है, उसको सोचो। ये है कि नहीं, चाहे राजा महाराजा, प्रेसिडेंट, मंत्री, महामंत्री, कुछ भी बन जाओ, ये 4 से किसी को निवृत्त हुआ? तो ये 4 अच्छा चीज है क्या? जन्म होना, अब सब जन्म हुए भूल गए। जन्म होना मतलब हम के संसार में आए, जैसे हम आए, कितने वेलकम किया गया, माला पहनाए, आरती उतारे, तब पता चला कि बढ़िया से प्रसाद मिलेगा, अच्छा होगा। तो हम लोग के दुनिया में आए, हमको वेलकमिंग कैसे किया गया? मार के नहीं, कोई बंधन मार गेट माला लेकर कोई खड़ा नहीं था। 9 महीने तक उल्टी टांग एक मल मूत्र के बैग में पैकेज करके रखा गया, लेकिन जहां 1 घंटा भी नहीं रह सकते, 9 महीने टांग दिया गया। ये हमने वेलकमिंग सेरेमनी। यस, जीवात्मा को इस दुनिया में जो लाया गया, इस है कि नहीं? और ये जो बैग में आपको रखा गया 9 महीना तक आगमन की वेलकमिंग सेरेमनी में, यहाँ इतने यंत्रणामय था, इतने कष्टमय था कि माँ तो अचार खाएगी, आपका चमड़ा जल जाएगी। वो अचार चाटेगी, आपका चमड़ा, रे चिल्लाद पर सुनता कौन? आप तिलमिलाट फुटेंगे, एसिड लग जाएगा, वो तो एसिड जल जाता है, लेकिन कौन सुनेगा? वो तो चाट रहे अचार, तो अंदर चमड़ा जल रहा है, पता कैसे चल?
इतनी भयंकर यातना है, इतनी भयंकर यंत्रणा है। वर्णन आता है कि किसी किसी का तो 100 साल के पिछले जन्म की याद आ जाता है। गलती क्या था, वो हाथ जोड़ करके, का नाक रगड़ करके प्रभु को प्रार्थना करके, प्रभु प्लीज एक्सक्यूज मी, माफ कर दीजिए, इस बार निकाल दीजिए, कसम खा रही हूं, नाक रगड़ के कसम खा रही, इस बार तो हरे कृष्ण 100% करूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, निकाल दीजिए, गलती हो गया। 100 साल के पिछले पाप कर्म की याद आ जाता है गर्भावस्था में। इतने भयानक यंत्रणा, इतने यंत्रणा में घन घन मूर्छित हो जाते इस अवस्था। विशेष करके जो चेतना जब आ जाता है, ओहो, इतनी भयानक कष्टमय है। और कोई भी ऐसे संसार में प्राणी नहीं है जिनका खाता खोला, ओपनिंग हुआ, हंस करके कर दे। कोई हंस करके आया? बाय चांस नहीं रोया तो मां ने थप्पड़ मारा, रोता क्यों नहीं? जन वहां रो नहीं रहा, खाता खुलता है रो करके, है कि नहीं? और बोलते हम सुखी होंगे। अरे तेरे ओपनिंग तो रो करके हुआ, सुखी कैसे हो सकता है? तुम क्लोजिंग होगा रुला करके, रो कर। तो इसमें जन्म भी इतने यंत्रणादायक, इतने यंत्रणादायक। 9 महीना तक तो कुल रिसीविंग हुआ और बाहर निकले तो रो रो करके निकले, है कि नहीं? तो इससे सोच सकते हैं जन्म कितने कष्टदायक है। और उसके आगे में स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई, ट्यूशन में जाना, ये करना, एक अच्छा लगता है किसी को? स्टूडेंट को पूछो, उनको पता है, पता नहीं जीवन में छात्र जीवन क्यों हुआ, ये क्यों कोचिंग इतना जाना पड़ता है, पता नहीं। माता पिता भी पीछे पड़ गए, टीचर भी पीछे पड़ गया, ये वाले पीछे पड़ गए, पीछे पड़ गए, सब क्या करेंगे, है कि नहीं? हाँ? कब है जीवन? तो ये सारे समस्याएं, यंत्रणामय जन्म, यंत्रणामय उसमें परिश्रम करते करते जीने के लिए संघर्ष, और इसमें बीमारी आता है कि नहीं? आता है कि नहीं? और एक दो नहीं, कितने बीमारी आता है सीजनल। और ऊपर में बुढ़ापा आएगा, सारे ना देख पाओगे, ना चुआ पाओगे, ना सुन पाओगे, ना चल पाओगे, ना डाइजेशन कर पाओगे, कुछ नहीं कर। और अंत में खत्म, मृत्यु आएगा। तो क्या सुख है उसमें? भगवान इसलिए बोले, तू कैसे बोलता है तू यू आर हैप्पी, यू आर फाइन? मैंने मसला डालकर इतने सारे बनाया, ये दोष डाल करके साइन बोर्ड लगाया दुखालयम, तू ऐसे सुखी कैसे हुआ? दुख के गोडाउन में जाकर सुखी कैसे हो गया तुम्हें? लेकिन हम इतने बेशरम बोलते हैं हम सुखी। तो इसलिए यहां जब आए इस दुखालय में, तो जिनको इतने समझ नहीं आ जाता कि यहां तो केवल दुख की व्यवस्था है, दुख भोग भोग करके अंत में मरना ही होगा, तो क्यों नहीं ये चांस है इस दुख भोग करके मरने के समय में कुछ इस प्रकार काम किया जाए कि आगे दोबारा फिर इस दुख भोगना ना पड़े, दोबारा मरना ना पड़े। ये काम हमारे ऊपर है, हम अगर चाहें तो अभी ऐसे कुछ करें ताकि दोबारा इस दुख भोग भोग कर मरना ना पड़े। तो यही बुद्धिमानी है। जिनका पास थोड़ा सा भी बुद्धि है वो इस जीवन काल में कुछ ऐसे कार्य करे कि सदा के लिए फिर जन्म ही ना होना पड़े, या आना ही ना पड़े, खाता खुले ही ना इधर आऊं, ना 9 महीने तक उल्टे टांग टांग करके इसे कष्ट भोग कर खाऊं, यहाँ फिर इतने संघर्ष, दुख, बीमारी, बुढ़ापा, फिर मरूं, ये कुछ ना करूं। कैसे करने से ये निकलेंगे, इस सदा के लिए समाधान कैसे करने से हो जाएगा, ये रास्ता को ढूंढना पड़ेगा। और रास्ता ढूंढने के लिए कोई भी संसार में स्कूल कॉलेज में जाओ, कहीं नहीं मिलेगा। किसी का पास है पता नहीं, कोई नहीं बता पाएंगे। श्री राधा रमन बिहारी लाल की।
पूरे विश्व में एक ही संस्था है, हरे कृष्ण संस्था। जो सारे दुनिया में गीता भागवत को लेकर के चुन चुन करके इसी बात को दिखाते हैं, बोले भैया देखो, बचना चाहते हो इस जीवन में इतना कुछ कर लो तो अगले जीवन सुधर जाएगा। जो यहाँ कर लोगे तो वहां मिलेगा, यहाँ नहीं तो वहां मिलेगा। कर लो यहाँ, कर लो यहाँ। दिखाते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम। अगर भगवान की जन्म कथा, भगवान की कर्म कथा को हम समझ ले, सुन ले, अच्छे से जान ले, तो आपका जन्म होगा ही नहीं। इस जन्म तुम्हारा लास्ट, त्यक्त्वा देह न पुनर्जन्म। इस शरीर छोड़ने के बाद में फिर दोबारा जन्म ही नहीं होगा। जन्म नहीं होगा तो फिर पढ़ाई लिखाई क्यों, नौकरी चाकरी क्यों, फिर शादी बर्बादी क्यों, फिर बुढ़ापा क्यों, बीमारी क्यों, मृत्यु क्यों, सब खत्म है कि नहीं। सारे समस्या से सुधार हो जाएंगे। तो यहाँ जिस जिस कठिनाई, जो संघर्ष, जो कष्ट है, सबसे निकल करके वहां जाने के लिए यही उपाय करना चाहिए। इस उपाय के माध्यम में सिखाते हैं इस उपाय। लेकिन यहां आकर भी, इस उपाय को जानकर भी, और क्या क्या करना होगा यहां कर भी, उसको उसमें भी गड़बड़ी करते हैं। कितने बड़ा दुर्भाग्य है हम। जो लोग तो नहीं जानते हैं, बेचारे मरते हैं नौकरी चाकरी करते करते, इसे बिल्कुल पता ही नहीं कि इस जन्म में क्या करना चाहिए ताकि परलोक सुधरे, तो पता ही नहीं हो, तो बेचारे पशु पक्षी जन्म में जाएंगे। लेकिन जो जान गए, समझ गए, वो भी गंभीर नहीं होते, वो और दुख की बात है। उनके दुख तो है ही, वो उससे गए भी थे दुख और। तो इसलिए जो आप लोग इस हरे कृष्ण संस्था के साथ जुड़े हैं, किसी भी प्रकार से, कहीं से भी, बड़े गंभीर से इस महत्वपूर्ण चीज को सोचिए, समझिए। क्योंकि अगर इस जीवन में गंभीरता से उसको नहीं करेंगे तो फिर जन्म जन्म तक नहीं सुधर सकते। अगर इस जीवन में जितने बच्चे कुछ तो बीत गया तो बीत गया, सुख मत करो। जो अभी जितने समय बचा है, 1 घंटा 2 घंटा, 2 साल, 15 साल, 20 साल, 1 साल, जितने भी बचा है, इतने में भी काम बन जा सकता है। शास्त्र में तो सुखदेव गोस्वामी ये कहे कि एक राजा थे खट्वांग ने, ये केवल 45 मिनट में अपने जीवन सुधार दी। ओनली इन 45 मिनट्स भगवत धाम चले गए। कितना बड़े देवताओं को युद्ध कर, लड़ाई झगड़ा मार, लेकिन 45 मिनट गंभीर हो गए, सुधर गया उनका जीवन। तो आपका 45 मिनट से ज्यादा है ना आपके पास, लेकिन गंभीर होना पड़ेगा। गंभीर का मतलब है, मैं एक शब्द में एक बात कहूं, जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है, जो चाहते हैं कि मेरे परलोक सुधर जाए और मैं सुधर जाऊं, जितने भी मेरे जीवन बाकी है वो सुधर जाऊं, परलोक मेरे सुधर जाए। एक गुण, बाकी अनेक गुण है, एक उसमें की गुण है, वो है कि आपने जिह्वा से किसी का बुराई नहीं करना। याद रखना, क्या? किसी का बुराई नहीं करना ना। आपने कान से किसी का बुराई नहीं सुनना, आंख से किसी का बुराई नहीं देखना। बस अभी से, इसी क्षण से आपका खाता चेंज हो जाएगा, आपका रिकॉर्ड चेंज होना शुरू हो जाएगा इसी क्षण से, केवल इसी काम है ना। नहीं, और उसके साथ में अगर हरे कृष्ण करते हैं तब तो फिर कहना ही क्या, सोने पे सुहागन। फिर तो भगवान अपना धाम में लेकर जाएंगे, नित्य अनंत काल तक नित्य सुख में। तो ये क्या बड़े कष्ट है क्या करना? कष्ट तो नहीं है ना, बहुत कठिन तो नहीं है ना, आसान है कि नहीं? तो फिर आसान है तो कर लेना चाहिए, है कि नहीं? अगर हम मनुष्य होकर के आज से ही कसम खाकर करेंगे तो कल से देखना आपके आसपास भी लोग भी आपको कैसे देखेंगे और आप भी का अंदर क्या बदलाव आता है। बड़ी तुरंत प्रभाव होता है उसमें। जो भी हमारे साथ गड़बड़ होता है सारे दूसरे के बुरा करके होता है।
जीवन में किसी का भला तक भी कर नहीं पाए। भला नहीं करना, मेरे से कुछ है ही नहीं, ताकत में क्या करूं, मेरे से कोई संपत्ति नहीं, ये करूं, ये डोनेशन दे दिया होता है, मेरे पास है ही नहीं। अरे है ही नहीं तेरे सामर्थ्य नहीं भला करने का, लेकिन बुरा तो मत करो। तेरे सामर्थ्य नहीं किसी का हेल्प करने के लिए, लेकिन कष्ट देने के लिए तो तेरे सामर्थ्य ये तो मत दो, बुरा तो मत करो। ये तो हमारा हाथ में है कि नहीं? किसी मदद नहीं कर सकता था करने, तो वो बुरा मत करो, ये तो तुम्हारा हाथ में है। मैं ही कहता हूं इतना ही करो, जो हमारा हाथ में है इतना ही करें। आज के शाम से सुधरना शुरू हो जाएंगे, और इस सुधरने के साथ साथ अगर जो पॉजिटिव एनर्जी से भगवान का नाम अगर उच्चारण करे, तब ये हरे कृष्ण संस्था में रहने का असली लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हमारे आचार्य लोग कहते हैं, अपराध शून्य है लहे कृष्ण नाम। इससे बच करके अगर कृष्ण नाम करेंगे तब अवश्य प्रेम धन प्राप्त हो जाएगा, है ना? तो यही आप सभी को हमारा अनुरोध है। आप लोग, ये पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध राज्य उत्तर प्रदेश है कि नहीं? ये पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़े स्टेट था, 80 कंस्टिट्यूंसी था। अभी तो 2 भाग हो, 2 स्टेट हो गया। पहले एक ही स्टेट था, पता है ना? ये उत्तरांचल अगर ना पहाड़ी, ये यूपी में था, यूपी का अंतर्भुक्त था। अभी 2 स्टेट हो गए, 2 स्टेट ना 3 स्टेट हो गए। एक यू है, यूके एंड यूपी। अच्छा, ये पहाड़ी यूए अलग था, उत्तरांचल। अच्छा, 2 स्टेट हो गया, चलो तो 2 स्टेट हो गए। नहीं तो पहले सबसे बड़े स्टेट था। और इस बड़े स्टेट का राजधानी पर आप बैठे हुए हैं, लखनऊ नगरी, है ना? नहीं, अयोध्या नैमिषारण्य के बीच में धार्मिक नगरी, गंगा गोमती सरजू उसके चारों तरफ घेर करके आप बैठे हैं इतने पवित्र स्थान पर। ऐसी महिमा मंडित स्थान पर रह करके अगर हमारे जीवन को सफल नहीं कर पाए, फिर तो ये चांस कहाँ मिलेगा, बहुत बड़ी नुकसान हो जाएगा हमारे साधों का। तो इसलिए सोचिए, गंभीर हो जाइए, अपने को बदलाइए। अब किसी का बुरा नहीं करना, जितने हो सके किसी का भला करने की सोचना चाहिए। हाउ टू हेल्प अदर्स। अगर इसी को करने के लिए हम प्रयास करेंगे तो एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। हमारे आचार्य लोग कहते हैं, ये काम अकेले से नहीं होता। एकाकी अमार नहीं पाए बल तुम्हारा भजन। ये भजन लाइन में एकाकी नहीं होता, एक दूसरे से मिल करके अगर हाथ मिलाकर काम करते हैं तो निकल जाते हैं, निकल जाएंगे। यस, एक दूसरे को खिलाएगा और वो अपने को खिलाएगा। इसी से जो देवता और असुरों दोनों को इनवाइट हुआ था ब्रह्मलोक में, तो ब्रह्मा जी ने बोले ठीक है, फिश तो है सबके लिए, प्रसाद, हाँ प्रसाद बहुत दूर से आए, भूख लग रहा है, खाएंगे। बोले प्रसाद है, प्रसाद हल में सफिशिएंट प्रसाद है, और बफे सिस्टम कोई सर्विंग करने वाले नहीं, गरम गरम रखा हो, आप खुद सेल्फ सर्विस। लेकिन एक कंडीशन, प्रसाद हल में जाने से पहले गेट में दोनों का हाथ डंडे से बांध दिया जाएगा सीधा सीधा। बाकी जाओ खाओ मर्जी। कौन जाएगा फास्ट बैच? असुर लोग लड़ पड़े, बोले हम जाएंगे पहले बैच, हम पहले जाएंगे, हम ज्यादा भूख लगता। वो बोले भैया हम देवता हैं, टाइम पर खाते हैं। नहीं यार, इससे लड़ाई हुई तो देवता लोग हार गए। बोले ठीक है जाओ। असुर लोग पहले बैच में गए, पहले बैच गए, गेट में सब उनका हाथ बांध दिया गया डंडे में। अंदर गए, भरी गरम गरम समोसा, रसमलाई, गुलाब जामुन, पकौड़े, क्या सब यहाँ का प्रोडक्ट नहीं है, डुप्लीकेट माल, सब देसी ब्रह्मलोक का माल है। ये ऐसा चीज सब देखते ही मुंह से पानी गिर।
स्मेल से आघ्राणम अर्ध भोजन। अब देखे माल, अब ऐसे उठाए सीधा मुंह में आता ही नहीं, देखते हैं इसे उठाते हैं, देखते हैं मुंह में कैसे आएगा, इसे ऊपर लेकर डाले नीचे गिरा, मुंह से कैच करते नहीं होता, तो उठा उठा कर सब ऊपर फेंकते थे, मुंह में कैच करना जाते थे, कभी नाक से गिरता था, कभी यहाँ गिरता, कभी यहाँ गिरता। सारे प्रसाद हाल गड़बड़ कर दिए, सारे शरीर कंटामिनेट हो गया, किसी का मुंह में थोड़ा थोड़ा आया नेहा नेहा, सारे खत्म कर दिए, किसी ने पेट भरा ना किसी ने हुआ, तब फेंक फेंक करके मुंह में कितने कैच करेंगे, किसी क्या चाहेगा नहीं यार, किसी का पेट नहीं भरा, मुंह नहीं भरा, सारे खत्म करके हताश होकर दूध होकर खाए, किसी का पेट नहीं भरा, सारे इतने माले माल खत्म कर दिए, सब नष्ट भ्रष्ट कर दिए। महाजी गाली दिए, हट सारे इतने सारे बर्बाद किए, सफाई हो गया, सब क्लीन, फिर भर दिया गया सेकंड ब्याच, देवता लोग गए, उनका भी हाथ बांध दिया। वो बोले भैया हमारे भाई लोग आए थे, वो तो सारे भूखे मरे गए, हम क्या करें, हमारे भी हुआ। बोले हम ये फेंकेंगे फेंकेंगे कुछ नहीं, आराम से भैया देख, मेरे हाथ से तो मैं नहीं खा सकता, मेरे हाथ से मैं आंख मुंह खिलाता हूँ, तेरे हाथ से तू मेरे मुंह में खिला। एक भी चीज बर्बाद नहीं हुआ, एक दूसरे के पेट से खिला करके पेट भर के शांति से आए। तो अगर सुख पाना चाहते हैं तो यही एक ही उपाय है, यही दिव्य गुण संपन्न हो, अपने हाथ से अपने मुख से नहीं दूसरे को खिलाओ, और वो अपने हाथ से अपने को खिलाए, फिर सुखी संसार, यह लोक में भी सुख, परलोक में भी सुख, दोनों सुख हो कराओ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सब लोगों को आनंद आया? आज महाराज ने एक विशेष शिक्षा हम सबको दी है कि हम लोगों को आज से क्या छोड़ना है, बुरा नहीं देखना है, किसी की भी बुराई नहीं करनी है। तो हम लोग बहुत आभारी हैं महाराज जी के, और महाराज जी से किसी का कोई प्रश्न है तो निसंकोच पूछ सकते हैं सभी लोग। बड़ी ऊंची हाथ उठाए माता जी है। हरे कृष्णा महाराज, सादर प्रणाम महाराज। मेरा क्वेश्चन है कि हरे कृष्णा, बोलिए महाराज। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि हम लोग भक्तों की तो निंदा और चुगली नहीं सुनते हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि वैष्णव अपराध ना लग जाए, पर जब हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों में रहते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में, तो कहीं ना कहीं लोग हमसे करते भी हैं, और हमारे अगेंस्ट अगर कोई बोलता है तो हम भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोल देते हैं। तो महाराज उस सिचुएशन में हम कैसे हैंडल करें कि हम किसी की भी निंदा ना सुने और ना करें? मुझे जितना समझ में आ रहा है, माता जी पूछ रही है कि चलो भक्तों की हित में तो हम डर जाते हैं, वैष्णव निंदा नहीं करेंगे, लेकिन बाहर में नौकरी चाकरी में वहां तो निंदा करेंगे ना, वहां किसे छोड़ देंगे, वहां बोलता हम छोड़ देंगे क्या? वो बोलते हैं चार सुना। हरे कृष्ण। यही है ना महाराज, हम करना नहीं चाहते पर मतलब लेकिन ये कर देते हैं, करना नहीं चाहते हैं लेकिन करते हैं। क्यों क्यों करते हैं? सहनशीलता के एक शब्द जानते हैं क्या होता है? सहनशीलता शब्द सुना कभी? उसका मतलब क्या होता है? अगर सिचुएशन ना हो तो सहन क्या करोगे? सहन करने के लिए तो कुछ होना चाहिए ना। अब प्रोवोकिंग सिचुएशन में सहन क्या करोगे? सब अच्छा ही हो तो सहन क्या करोगे? अरे वो सहन करने के लायक चीज हो, उसको सहन किया तब माना जाएगा वो सहनशील है कि नहीं? और किसको सहन करे? ऐसे सिचुएशन आएगा प्रोवोकिंग सिचुएशन, उसमें भी बिगड़ा नहीं, सम रहा,
कुछ नहीं बोला, तब मान जाएगा यस ही टल, नहीं तो काहे को टल था, है कि नहीं? आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज जी। महाराज जैसे मेरा प्रश्न ये है कि कोई अगर भक्ति कर रहा है और भक्ति करते करते भी लास्ट में भगवान का नाम नहीं आया, मर के चला गया, और कुछ ऐसा हो कि किसी के बारे में सोच लिए, जैसे कहते हैं ना, जैसे जड़ भरत जी ने हिरण के बारे में सोचा था, तो अगर किसी ने मरते समय भगवान के बारे में ना सोच के कुछ भी सोच लिया तो उसको भी वैसे ही लटकना पड़ेगा। और तो उसके लिए कैसे, मतलब अब आप बताया कि जिसको नहीं पता है वो तो मतलब 9 महीने वो से झेलेगा, पर जैसे उसको भक्त है, उसको पता है, उसको भी वही 9 महीने वो जो दुख झेलेगा, तो वो कैसे उससे उभरे तो गलती क्यों किया? ये तो पता है ना अभी कि अंत्य नारायण स्मृति होना चाहिए, तो आपने और कुछ स्मृति किया है ना? नहीं, जो स्टूडेंट है, आप लोग स्कूल का जब स्टूडेंट में पहले पढ़ाया जाता है कि क्वेश्चन आएगा तो वही लिखना, तो पढ़ा नहीं, उसको लिखा नहीं, गलती लिख दिया, तो बोले क्या करे, मैं गलती लिख दिया, और गलती लिख दिया तो फेल हो गए, आलू मिलेगा क्या होगा, है कि नहीं? जो स्मरण करोगे वही जाओगे, वही भोगोगे, गलती तो गलती है। हरे कृष्ण महाराज जी। भक्ति में अस्थिर, बोलो महाराज जी हरे कृष्ण। भक्ति में स्थिरता कैसे लाए? क्या भक्ति में स्थिरता कैसे लाए? अप डाउन, हाँ अप डाउन होता रहता है, मतलब कभी बहुत ज्यादा मन लगता है, कभी थोड़ा कम हो जाता है, तो वो होता रहता है। हाँ, तो उसको स्थिरता कैसे लाए? देखिए, जैसे आप खड़े होते हैं, 2 पैर है तभी खड़ा हो पाता ना, अगर एक पैर छोटा हो जाता, एक पैर साइज नहीं कर खड़े होते, इसी होकर खड़े रहेंगे, टेढ़े होते। तो इसलिए भक्ति देवी का भी 2 पैर है, वो है श्रवण और कीर्तन, चैंटिंग एंड हियरिंग। अगर इसको बनाकर रखेंगे तो स्थिर रहेंगे, और इसको पोषण करने के लिए तो फिर बहुत कुछ करना होगा, लेकिन बने रहेंगे कम से कम। तो किसी भी दिन, किसी भी परिस्थिति से हमारा जो निहित 16 माला और 1 घंटा श्रवण, ये चुकना नहीं चाहिए। अगर वो बराबर करते हैं तो बने रहेंगे, स्थिर रहेंगे भक्ति में। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। प्रभु जी, हम लोग जैसे मटेरियल वर्ल्ड में है तो घर गृहस्थी, ऑफिस, जॉब, बहुत सी चीजें हैं, तो जैसा आपने कहा कि मतलब कुछ हो गया उसके लिए रिग्रेट नहीं करें, तो हम इससे कैसे बाहर आए? कि रिग्रेट भी होता है कभी कभार, फ्यूचर को लेके भी हमें कुछ ना कुछ बना रहता है कि क्या होगा, बच्चों की पढ़ाई या हमारी जॉब है तो आगे क्या फ्यूचर होगा, अगर नहीं रहती है तो कैसे होगा, तो इन चिंताओं से कैसे बाहर हैं? यही तो मैं बता रहा हूँ, जो हो चुका है रिग्रेट करने से क्या हो जाता है? केवल तकलीफ तो मिलता, बाकी कुछ होता तो है नहीं। तो इसलिए उसको ज्ञान से बोल दे कि इसे नहीं करना है, और आगे की जो चिंता है उसको सुधारने के लिए अभी तैयारी करो। आगे मेरे बच्चे क्या है, तो अच्छे से बच्चे को टेक केयर करो, तो आगे अच्छे होनहार बनेंगे। अभी उनको मूर्ख बना रहे हैं, पर आगे कुछ क्यों सोच रहे हैं? अभी करो तो आगे अच्छा रहेगा। यही तो मैं कह रहा हूं, है ना? वर्तमान सुधारो तो भविष्य अपना सुधरेगा। यस, हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू, धन्यवाद महाराज जी क्लास के लिए। महाराज जी आप बता रहे थे कि जो हमारा नेक्स्ट लाइफ है उसका हमें प्रिपरेशन अभी से करना है, मतलब यस, फाउंडेशन जो है यही लाइफ है। तो महाराज जी मतलब जब हमें, जो हमारे भी अथॉरिटीज हैं, उनसे हमें भक्ति के बारे में जानने का मौका मिलता है, तो हमारा भी यही प्रयास रहता है कि जो हमारे दोस्त हैं या जो भी फ्रेंड्स हैं वो भी इस पाथ पे चलें और अपने लाइफ को परफेक्ट करें। लेकिन महाराज जी जो हमसे छोटे हैं उनको हम किसी ना किसी तरीके से समझा सकते हैं, लेकिन जो हमारे इक्वल लेवल के हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सिर्फ कहते हैं हाँ आप कर रहे हो ठीक है, जो तुम कर रहे हो सही कर रहे हो, लेकिन वो कभी भी इस पाथ को एक्सेप्ट करने के लिए सीरियस नहीं होते। तो महाराज जी ये क्या उनके प्रीवियस लाइफ का कुछ ऐसा है कि वो इस पाथ को एक्सेप्ट नहीं करते या फिर कुछ और है, और उनको कैसे भक्ति मार्ग में जोड़ा जाए? आपको भक्ति मार्ग में जोड़ने के लिए केवल उन्हीं के लिए
प्रयास करना चाहिए जो चाहते हैं आने के लिए। जो नहीं चाहते हैं उनके पीछे टाइम वेस्ट मत करो। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, जिनके पास श्रद्धा है वही भक्ति कर सकते हैं, उनको आप प्रचार करो, अच्छा काम। जो अश्रद्धालु हैं उनके पीछे टाइम खराब करने से वो आपके दिमाग खराब टाइम खराब करे बनेंगे नहीं, है ना। इसलिए माइंड योर ओन बिजनेस, आप अपना काम कर सुधारो, और जो चाहेंगे श्रद्धालु उनको भी बताओ, वो भी सुधरो। ओके। प्रणाम जी महाराज। हेलो महाराज जी, मन बुद्धि और अहंकार, मन बुद्धि और अहंकार, ये हमारा क्या क्या मन बुद्धि और अहंकार, ये हमारा जो नेक्स्ट बर्थ होता है वो सेम वही रहता है, कोई चेंजेबल हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, वो तो वही बना रहता है, वही बना रहता है। हाँ। तो कोई व्यक्ति अभी गुस्से में नेचर में है तो प्रभु जी, जी, कोई व्यक्ति अग्रेसिव वाला है तो उसका नेचर का नेक्स्ट अग्रेसिव रहेगा, हाँ वही तो चेंज नहीं हो सकता है ना। उसको हम चेंज करने के प्रयास करेंगे तब वो ओके। वो मैटर तो ये बैग में वही रखा है, जो दूसरे बैग को ट्रांसफर होगा वही मार जाएगा ना, वो दूसरा बन जाएगा। तो प्रभु जी, हम हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं तो भी उसका बेनिफिट नहीं होगा? हरे कृष्ण मंत्र करोगे तब तो फर्क पड़ेगा। हरे कृष्ण मंत्र करोगे जिस प्रकार कर रहे हैं, जितने कर रहे हैं इतना अंश पड़ेगा। ओके, बट ये श्योर है कि सेम वही चीज रिपीट होती है? नहीं नहीं, नेक्स्ट बार जितने परिवर्तन करोगे इतना परिवर्तन होगा। ओके ठीक है, जितना नहीं करोगे इतना नहीं होगा। हरे कृष्ण। हाँ जी, ब्रह्मचर्य जी को दीजिए। The Brahmins for life. Bluetooth mode. ये पूछ रहा है क्या? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, एक प्रश्न है जो आज की कथा से नहीं जुड़ा हुआ है, जगन्नाथ जी से जुड़ा हुआ है। बहुत समय से मन में था, आप आज्ञा दें तो पूछें। महाराज जी, बहुत सारे भक्त लोग, बहुत सारे ऐसा प्रचलित है कि जब कृष्ण अपने धाम गए तो कृष्ण का हृदय रह गया और वो हृदय जगन्नाथ जी के विग्रह में स्थापित किया गया। क्या ये सत्य है? इसको कैसे समझ सकते? बहुत लोग, बहुत प्रचलित है ये तो। जो ब्रह्म वस्तु है जो जगन्नाथ जी के अंदर है और कुछ नहीं है, वो एक जीवंत शालग्राम है। शालग्राम, शालिग्राम, हाँ, वो प्रभु के हृदय में नाभि में है, बस वो है ना। नेक्स्ट लाइफ में क्या हमारा मतलब सटल बॉडी सेम ही होता है? शटल बड़ी, जो मन बुद्धि और अहंकार होता है। जी 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 जी। और कहाँ से है? हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों को आनंद आया है? तो हम